दिस इज मनोज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए आज आपको क्लास करवाएंगे। तो क्लास आपकी VNIT की होने वाली है, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो VNIT के सुपरिंटेंडेंट का एग्ज़ाम है, आपको पता है टेंटेटिव शेड्यूल है, अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। आपको पता होगा इसके बारे में कि आपका एग्ज़ाम पॉजिटिवली आप देखोगे 28 मई को कंडक्ट होने वाला है। 28 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस बेसिकली हम प्रिपेयर कराते हैं मनोज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको अगर CCS रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली सुपरिंटेंडेंट एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है वो हम AIMCRE का सिलेबस अगर पढ़ते हैं तो उस सिलेबस से मैच करता है। खासकर VNIT का सिलेबस NIT से मैच करता है, क्योंकि तो आपको पता है टोटल 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है। 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स है जो कैरी करेगा। 0.5 मार्क्स की जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। 24 जनवरी के जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको ये सिलेबस एंड मार्किंग का जो प्रोसीजर है वो आपको बताया गया था। ठीक है, तो जनरल सिलेबस के 40 क्वेश्चन आने हैं और डोमेन नॉलेज के 60 क्वेश्चन आने हैं। तो बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर 60 क्वेश्चंस बिलोंग्स टू डोमेन नॉलेज, जिसमें आपका इंडिकेटिव सिलेबस डोमेन नॉलेज का आपके पास अवेलेबल है। आज इस सिलेबस के अंदर से हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जो बेसिकली आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस से बिलोंग करता है। कौन सा टॉपिक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बेसिकली प्राइम फोकस इनका रहता है फंडामेंटल राइट्स पर। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो फंडामेंटल राइट्स पे तो बेस्ड रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस जो उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास जैसे स्टार्ट होती है, आपके ओपिनियंस, आपके रिव्यूज, आपके सजेशंस क्या रहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की फर्स्ट क्लास जो हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली VNIT सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें अब करीब करीब आप देखोगे 25 डेज का टाइम है जो आपके पास मैक्सिमम रह जाता है। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन हम यही पूछेंगे कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है, सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है या इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, दूसरा राइट आपको दिया जाता है, ये समझाएंगे भी आपको, राइट टू फ्रीडम। अब ये फ्रीडम है, ये किस चीज की फ्रीडम है? रिलीजन की फ्रीडम है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और फॉलो किया जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल कुछ राइट्स हैं। अब एजुकेशन का आप देखोगे तो प्राइमरी एजुकेशन हमारा बर्थ राइट है। ठीक है, एजुकेशनल राइट्स। चलो 3 आपको हमने बताए। अगर ऑप्शन तो आपको पता है 4 ऑप्शंस के अंदर से ही मिलेगा आपको देखने को, इससे ज्यादा तो मिलने से रहा। तो अगर आपको ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं लास्ट में ऑल ऑफ द अबव होगा तो आपका आंसर सिंपल सा हो जाएगा कि ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। नहीं, क्लियर हो जाएगा ना आपको, ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट हैं। चल अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कुछ आर्टिकल के साथ में। तो ये राइट टू इक्वलिटी है जो, ये आपका आर्टिकल आप नोट करना, याद करना, 14 से 18 तक बिलोंग करता है, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम है, ये 19 से 22 बिलोंग करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल जो आपका राइट है ये 29 से 30 करता है। अब आप सोचोगे सर 19 से 22 तो आपने बताया, आगे तो आपने बताया नहीं। तो बिल्कुल बताएंगे, 23 से 24 दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। और ये एक्सप्लॉयटेशन का जो राइट है ये आर्टिकल 23 से
24 के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम बता चुके हैं 19 से 22, लेकिन ये 25 से 28 भी होता है, तो 19 से 22 क्या है? 19 से 22 है राइट टू फ्रीडम, कह सकते हो। ये दो तरह से होता है, ये हमने गलत लिख दिया बच्चों। फ्रीडम जो अगर रिलीजन का है तो 25 से 28 है, ये वाला आप चेंज कर लेना, ये आएगा 25 से 28। ठीक है, और अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया होगा सर ने ये गलत बताया है, तो चलो हमारी गलती हम मानते हैं, हमने चेंज कर दिया। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आर्टिकल है आपका 25 से 28। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आता है बच्चों 32 से 35 के अंदर। तो अब आपको पता लग जाना चाहिए फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करते हैं तो 14 से लेके 35 का जो आर्टिकल है इसके अंदर ही हम डिस्कस करते हैं राइट टू जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा अगर आप बोलो तो आपको समझा दें दूसरे मेथड से, थोड़ा सा फोकस इसलिए करेंगे क्योंकि बेसिकली उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बोला। ठीक है बच्चों, चलो तो एक ग्राफ के जरिए हम समझते हुए चलेंगे। 14 to 18, 19 से 22, आर्टिकल 23 to 24, आर्टिकल 25 से 28। अब आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि हमने सीक्वेंस में नहीं बताया, अब हम सीक्वेंस में भी आपको बता सकते हैं। और आर्टिकल 32, हालांकि 32 से 35 भी है, बाकी 32 मेन आप याद रखो इसको। ठीक है, देखो बच्चों 14 to 18, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 to 22, ये हमारा राइट है जो फ्रीडम के लिए दिया जाता है, आज़ादी के लिए हमें दिया जाता है कि हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं। 23 से 24 है हमारा जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और 25 से 28 में हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू, अब नोट करना आप, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका 25 से 28 के अंदर है। 25 to 28, 29 to 30 जो है आपका ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। लास्ट वन इज आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको संविधान की आत्मा भी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है, अगर ऊपर वाले किसी भी फंडामेंटल राइट का आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, हनन होता है हिंदी में जो बात करते हैं, तो उसके लिए आप आर्टिकल 32 यूज करोगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो दीज आर बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स, और ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमने जस्ट आपको पढ़ाए हैं अभी के अभी। तो उम्मीद है अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा जिसकी आपको डाउट हो कोई भी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 क्वेश्चन, आर्टिकल 17 दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे कि आर्टिकल 17 किसके बारे में है, एंड आगे एक वर्ड हम बोलेंगे उससे भी आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है अबॉलिशमेंट ऑफ, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा आर्टिकल 17 के बारे में। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी।
यानी कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। छुआछूत जो होता है, इसको टच नहीं करना, इसको टच करना है, इसकी कास्ट लो है, इसको टच नहीं कर सकते, इस तरह का जो भी है वो आर्टिकल 17 के अंदर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया स्पीक्स अबाउट द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आंसर इज आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल स्टार। क्लियर हो गया। चल, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, रिलेशन समझा देते हैं अगर आपके मन में डाउट हो। जैसे एक होता है आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल। ठीक है, उम्मीद है इस क्लास के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन भले ही ना आपको देखने को मिले, लेकिन जो बेसिक आइडिया है, वीएनआईटी के सुपरिंटेंडेंट सिलेबस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाएगी और स्पेसिफिक फोकस रखना है फंडामेंटल राइट्स पर। तो हमारी कोशिश रहेगी फंडामेंटल राइट्स ही हम आपको पढ़ाएं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली हम आपको कराएंगे। फंडामेंटल राइट्स हो गया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज डीपीएसपी। एक होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बच्चों को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि फंडामेंटल राइट कौन सा है, ड्यूटी कौन सा है। अब ड्यूटी से एक चीज आपको क्लियर रखनी है, ड्यूटी ड्यूटी है, उम्मीद की जाती है आप ऐसा करो, ना करो करो वो तो आप पे डिपेंड करता है। राइट होते हैं आपके अधिकार। तो अब इनमें जो थोड़ा थोड़ा सा रिलेशन है वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स है गारंटेड, ये यहां पे हमने सर्कल लगाया, ये लगाया सर्कल। ठीक है, और ये आपको बताया कि ये है गारंटेड, गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा इनकी गारंटी मिली है। ये है फंडामेंटल राइट्स, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका मतलब ये स्टेट की गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। एंड लास्ट वन बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी किस चीज की बात करती हैं, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस। ठीक है, किसकी ऑब्लिगेशंस, सिटीजन्स की, कि भाई अगर आप भारत के आम नागरिक हो तो आपकी ये जिम्मेदारियां बनती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला जाता है ऐसा। ठीक है, अब कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, आप बताओगे हमें। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज ये आपका रिलेटेड है वीएनआईटी के सुपरिंटेंडेंट एग्जाम से, डायरेक्टली लिंक करता है आपके पेपर से। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्वेश्चन करा देते हैं आपको कि राइट टू फ्रीडम कितने तरह के राइट आपको देता है। राइट टू जो फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम, हाउ मेनी फ्रीडम। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, बताओ भाई राइट ऑफ फ्रीडम किस में है। तो बेसिकली ये है बच्चों आपका आर्टिकल 19 के अंदर बात करते हैं राइट ऑफ फ्रीडम के। करते नहीं करते भाई, 19 से 22 में पढ़ते हैं हम राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। लेकिन जब राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम आर देयर, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 राइट्स। ठीक है, 6 राइट्स। तो ये एक क्वेश्चन था जो हम आपको करा चुके हैं। अब राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम में है क्या है, राइट टू फ्रीडम यही बात कर लेते हैं। राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर आपको चांस दिए जाते हैं स्पीच की फ्रीडम, स्पीच फ्रीडम, बोलने की आजादी है भाई। दूसरी है आपको एसोसिएशन ऑफ यूनियंस, आप संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, इसकी भी आजादी है, ऐसा नहीं है कि आपको मना कर देंगे। राइट टू असेंबली भी है आपको, आप इकट्ठा भी हो सकते हो, कुछ पर्सन्स को लेके 100-200 आदमी, 500 आदमी आप असेंबली कर सकते हो। बट एक वर्ड यहाँ पे है, पीसफुली। एजिटेशन करोगे तो दिक्कत है। क्लियर हुआ, ये आपकी ड्यूटीज के अंदर आता है।
यानी फ्रीडम्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों? ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। 6 फ्रीडम्स बताई आपको, स्पीच की बताई, असेंबली की बताई, एसोसिएशन की बताई। नेक्स्ट क्या हो सकती है? मूवमेंट हो सकती है, कहीं भी जा सकते हो आप। नेक्स्ट क्या हो सकती है? रेजिडेंस की है, कहीं भी रह सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है? प्रोफेशन की है, जो आपको बिजनेस अच्छा लगता है, प्रोफेशन अच्छा लगता है, यू कैन डू, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका राइट ऑफ फ्रीडम। और गारंटीज कितनी थी? 6 गारंटीज थी। स्पेसिफिक आर्टिकल 19 to 20, बट और भी स्पेसिफिक, दैट इज आर्टिकल 19, बिकॉज आर्टिकल 19 डिफाइंस अबाउट द नंबर ऑफ फ्रीडम्स, दैट इज 6 फ्रीडम। तो देखो बच्चे, हमसे ये बात जरूर बोलेंगे, सर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब बेसिकली ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जीके का सब्जेक्ट है, बट आपके सिलेबस में है तो हमारी जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मत आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका होगी कि आपने शुरू कराया सर, लेकिन आपने बताया नहीं कुछ, तो थोड़ा सा बेसिक भी बता देते हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए। अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया, यहीं पे सीधा का सीधा क्वेश्चन है और सीधा का सीधा आंसर आपको बताएंगे। तो आपको पता है 26 नवंबर है जो कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 ये अडॉप्शन की डेट है, तब से हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, लागू कब हुआ? एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड, तो एनफोर्स है जब से लागू होता है, तो 26 जैन से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रियम्बल में करेक्ट सीक्वेंस बताना है आप। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, दैट इज प्रियम्बल टू, ऑफ नहीं होता वो, प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें ना सीक्वेंस में वर्ड्स को बताना है आपने, सीक्वेंस, सीक्वेंस में नोट करो वर्ड्स का, एग्जैक्ट आपने बताना है। सोवरेन, सोवरेन एक नंबर पे आएगा, सोवरेन। फिर इसके बाद वर्ड सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है, सोशलिस्ट वर्ड के बाद सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है, सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड के बाद में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वर्ड के बाद में आपका रिपब्लिक यूज किया गया है, रिपब्लिक। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा सीक्वेंस है दैट इज सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स का सीक्वेंस है। अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 को हुआ, एनफोर्स्ड हुआ आपका 26 जैन ऑफ 1950। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक फैक्ट्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आज बच्चों थोड़ी छोटी क्लास रहेगी, आगे से आपकी क्लासें थोड़ी बड़ी होने वाली हैं। फर्स्ट क्लास है, रिव्यू जरूर देना, कंटिन्यू करना है नहीं करना है सेशन, आपके कमेंट पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, अगर आप अलाउ करेंगे। थैंक यू, सी यू सून।